Hello everyone, welcome to Mathematics. In this video, we will be discussing about why the value of 0 factorial is equals to 1. हाँ जी बच्चों, ये वो वैल्यू है ज़्यादातर जिसको बच्चे याद कर लेते हैं, but rather than just assuming it, let's just discuss the reason behind it. Okay बच्चों, तो before discussing why the value of 0 factorial is 1, let's discuss factorial, about factorial. फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं. ये जो फैक्टोरियल होता है ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से डिराइव हुआ है और वगैरह वगैरह. तो फैक्टोरियल होता है जो बच्चों एक प्रकार का नोटेशन होता है. इसको हम एक्सक्लेमेशन साइन और इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. हाँ जी, दो टाइप का सिंबल होता है इसका. फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकेंड वन इज़ दिस. अगर हम किसी नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा दे बच्चों, उसका मतलब क्या होता है. तो फैक्टोरियल का यूज़ हम ऐसे करते हैं, एन फैक्टोरियल, और वी कैन राइट इट लाइक दिस. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल. सो फैक्टोरियल इज़ अ नोटेशन इन मैथ्स. इफ़ वी पुट फैक्टोरियल इन फ्रंट ऑफ अ नंबर, दैट नंबर सपोज टू बी मल्टीप्लाइड विद ऑल द नेचुरल नंबर्स स्मॉलर दैन दैट. यानी कि बच्चों अगर हम 3 के आगे फैक्टोरियल लगा दें तो इसका मतलब होता है 3 को हमको उससे छोटे सभी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है अप टू 1. तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. वी हैव टू स्टॉप इट एट 1. लेट्स जस्ट टेक अनदर एग्जांपल लाइक 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. 1 पे ही अपने को स्टॉप होना है. इसी टाइप से 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. एंड यू कैन कैलकुलेट इट ऑल्सो. 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, दैट विल बी 6. 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 3 12 2 24 हो जाएगा. उसी टाइप से 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 4 20 3 60 2 120 एंड सो ऑन. सो स्टैंडर्डाइज जो फॉर्मूला है फैक्टोरियल का, दैट इज इफ एन फैक्टोरियल इज सपोज टू आस. सो इसका जो फॉर्मूला बनेगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन. ये चलता रहेगा आगे तक बिकॉज हमको उसको माइनस करना है. एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ डिक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मोनोटोनिक मतलब जब कोई चीज़ डिक्रीज हो रही हो या इंक्रीज हो रही हो. इस केस में जो फैक्टोरियल होता है दैट इज़ अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फैक्टोरियल, हाउ टू यूज़ फैक्टोरियल, व्हाट इज़ फैक्टोरियल नोटेशन. ओके, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों कि फैक्टोरियल जो नोटेशन होता है असल में ये है क्या. एक एग्जाम्पल समझने इसको ट्राई करते हैं बच्चों. मान के चलो, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, एक थोड़ा रिलेटेबल एग्जांपल. मान के चलो आपकी अलमारी में 4 शर्ट्स हैं आपके पास. ठीक है, माई ड्राइंग इज़ काइंडली बैड, क्वाइट बैड. सो ये मान लीजिए ये 4 आपके पास शर्ट्स हैं. शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3 एंड शर्ट 4. आप थोड़े फैशनेबल हैं और आप नहीं चाहते कि मैं हफ्ते के 4 दिन सेम शर्ट बार बार पहनूं. तो आपके पास पहले दिन, हफ्ते के पहले दिन यानी कि मंडे को कितने ऑप्शंस हैं. इन चारों में से आप कुछ भी पहन सकते हैं, 4. आप चाहते हैं कि ये शर्ट मैं दोबारा ना पहनूं अगले दिन, यानी कि यू डोंट वांट रिपीटिशन. तो अगले दिन आपके पास यानी कि ट्यूसडे को कितने ऑप्शंस होंगे, केवल 3. थोड़ा स्टाइल तो मानना है ना. तो अगले दिन आपको वो शर्ट नहीं दिखानी है. और उसके अगले दिन यानी कि वेडनेसडे को कितने ऑप्शंस आपके पास रह जाएंगे, ओनली 2. एंड सो ऑन, दिस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन बोलेंगे बच्चों, इसको परम्यूटेशन बोलते हैं. टोटल नंबर ऑफ वेज यू कैन स्टाइल योर सेल्फ. हाँ, यस. सो 4 3 12 2 24. सो इन 24 वेज यू कैन स्टाइल योर सेल्फ विथ 4 शर्ट्स, गिवन दैट you don't want to repeat your style. Okay, yeah. So this was all about the concept behind the factorial or the monotonic decreasing product of factorial. क्यों हम फैक्टोरियल में चीज़ों को माइनस करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो ये था बच्चों फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट. अब आते हैं वीडियो के जो मेन टॉपिक है, व्हाई द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज़ 1. इसके पीछे मैं आपको एक और रिलेटेड चीज़ दिखाता हूँ जो आप जानते भी होंगे. इस पे बात पे आते हैं. आपको पता ही होगा कि हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है. ये भी हमने एज्यूम ही कर लिया था. और इसके पीछे भी कारण जो होगा सेम लॉजिक आप लगाएंगे
0 फैक्टोरियल वाले पे। चलिए बच्चों इसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ओके बच्चों समझते हैं इसको। अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, वाई और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 1 दैट इज़ 2, 2 टू द पावर 2 दैट इज़ 4, 2 टू द पावर 3 दैट इज़ 8 एंड सो ऑन, 2 टू द पावर 4 दैट इज़ 16, 2 टू द पावर 5 दैट इज़ 32, 2 टू द पावर 6 दैट इज़ 64 एंड सो ऑन, यू कैन कैलकुलेट इट। ठीक है। अगर मैं बोलूँ बच्चों, अगर आपको प्रीसीडिंग नंबर पे जाना है, पीछे वाले नंबर पे जाना है, 64 से 32 पे अगर आपको जाना हो तो आप क्या करेंगे? अगर आप पैटर्न को थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग लगाएं तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ये जो पैटर्न है ये डिवाइडेड बाई 2 का पैटर्न है बच्चों। अगर आपको पीछे जाना है 64 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 1, है ना। क्योंकि जैसे ही हम 2 पे गए हैं, जैसे हम 2 पे पहुँचे हैं आफ्टर डिवाइडिंग 4 बाई 2, तो हम 2 टू द पावर 1 पे पहुँचे हैं और हमारा आंसर 2 आ रहा है। इफ़ वी कीप ऑन अप्लाइंग दिस लॉजिक बिहाइंड, तो हम 2 टू द पावर 0 में तब पहुँचेंगे जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर काइंडली यहाँ पे कितना आ जाएगा? टेक्निकली 1 आ जाएगा। 2 टू द पावर 0 1 आता है, क्योंकि हम इसको वही लॉजिक बार बार लगा रहे होते हैं। अगर हम सेम लॉजिक इसको और आगे लगाएं तो बच्चों क्या होगा? अगर हम सेम लॉजिक आगे भी लगाते रहें तो क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 2 रेज टू द पावर लेट मी जस्ट क्लियर इट। आपने देखा बच्चों 2 रेज टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि 2 रेज टू द पावर 1 की वैल्यू 2 होती है। अगर हम वो 2 से डिवाइड करने वाला लॉजिक लगाएं तो यही लॉजिक, क्योंकि पावर भी डिक्रीज हो रही है, पावर देखिए 1 से 0 हो गया, तो यहाँ से 2 को डिवाइड करने के बाद 1 आएगा, विच इज़ लॉजिकली ट्रू। और हम अगर इसको और पीछे ले जाएं, 0 से पीछे कौन होगा? -1। तो हमको इसकी वैल्यू निकालने के लिए 1 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फॉलोइंग द सेम लॉजिक। तो दैट विल बी 1/2 विच इज़ ऑल्सो लॉजिकली करेक्ट एंड मैथमेटिकली करेक्ट। 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर -1 इज़ 1/2। अगर हम बात करें बच्चों 2 टू द पावर -2 कितना होता है? 1/2 को दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। तो ये लॉजिक सही बैठ रहा है, यानी कि हम जब पीछे पीछे जाते हैं पावर में तो 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 से जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, अगर मैं 2 की पावर 1 -1 पे जाऊंगा तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी 1/2। मैं दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, दैट विल बी 1। दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल बिकम 2 टू द पावर 1, और ये आ जाएगा 2। दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 बन जाएगा 2 टू द पावर 2, बन जाएगा 4 एंड सो ऑन। और सेम लॉजिक को जरा हम ट्राई करते हैं फैक्टोरियल में बच्चों। अगर मैं बात करूं 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, सोचने का ट्राई कीजिए। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 1 दैट इज़ 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 2 × 1 दैट इज़ 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 4 × 3 × 2 × 1 दैट विल बी 4 3 12 24। अगर मैं बात करूं 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दैट विल बी 5 3 20, 23 60, 62 120 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे लॉजिक लगाऊँ दोबारा से, मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू दोबारा से लिखता हूँ बच्चों। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 120। फैक्टोरियल की वैल्यू 120, दैट वाज 120। ओके, यहाँ पे भी वही कुछ टाइप का लॉजिक को समझने का ट्राई करते हैं और कुछ लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको क्या मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ? डिवाइडेड बाय 5 कितना मिलेगा? अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा 120 को, यू विल गेट 24। अगर मैं 24 को 4 से डिवाइड करूँगा, यू विल गेट द प्रिसाइडिंग वन यानी कि 6। अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूँगा तो यू विल गेट 2। सो यहाँ पे आप लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे आप जो पैटर्न यहाँ पे हो रहा है फॉलो, आप देख पा रहे होंगे, हम नंबर को घटा रहे हैं, यानी कि 5 से डिवाइड कर रहे हैं, देन 4 से, देन 3 से। और ये अगर हम बार बार फॉलो करें तो अब 2 को डिवाइड करेंगे हम
2 से, यानी कि हमको ऊपर वाला नंबर मिल रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है। अगर हम यही पैटर्न फॉलो करते रहें तो 1 के पीछे कौन आएगा, 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल में अगर हम सेम पैटर्न लगाएं, यानी कि अब हमको 1 से किसके डिवाइड करना पड़ेगा, 1 को हमको 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर डिक्रीज़ हो रहा है बच्चों। यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज़। यहाँ पे पहले हम 5 से डिवाइड कर रहे थे, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो पैटर्न के हिसाब से 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आएगी। दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड ऑल दैट स्टफ, यानी कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है। दैट इज़ नथिंग बट अ लॉजिकल रीजनिंग टाइप ऑफ पैटर्न। तो यहाँ पे सेम पैटर्न जो हमने 2 to the power 0 में फॉलो किया था, उसी टाइप का पैटर्न एक लॉजिकल रीजनिंग वाला लग रहा है फैक्टोरियल में। दिस वॉज द रीज़न वाई द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज़ 1। आई थिंक आपको पता चल गया होगा बच्चों कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है। एंड आपको ये भी पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द रियल कॉन्सेप्ट बिहाइंड फैक्टोरियल नोटेशन, क्यों हम चीज़ों को डिक्रीज करते हुए चलते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एज वेल। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है बच्चों, ये इस चैनल की दूसरी वीडियो है, काइंडली चेक द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। प्रीवियस वीडियो जो थी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, तो उसको भी देखिएगा। द प्रीवियस वीडियो वॉज अबाउट डेल्टा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड बने रहेंगे मैथमेटिक्स के साथ फॉर दिस काइंड ऑफ अमेजिंग वीडियोज़ एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़। मैथमेटिक्स, काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक, अगर अच्छा लगे तो शेयर, और सब्सक्राइब भी कर देना यार। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, sayonara।